स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए यहाँ पर सेंसेक्स जो है अभी तक 200 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पर कर चुका है। और मैंने आपको क्या बोला था कि सेंसेक्स जो है वो 66,000 पर जाएगा और एज इट इज़ आपको देखने को मिला। हालांकि इंडेक्स वालों के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि एवरीडे मार्केट जो है ना इस तरीके से ही जा रहा है। अगर आपको एक मंथ के चार्ट की दिखाऊँ तो यहाँ पर आप एक मंथ का चार्ट देखिए, नीचे गिरा एंड सडनली ये ऊपर की तरफ में भी गया। लेकिन 6 मंथ के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरीके से जो है मूव कर रहा है। तो अगला जो मूव है वो अप ट्रेंड में ही जाएगा। तो ये 66,000 का जो लेवल है इसको भी तोड़कर 66,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैड से जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है एंड वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पेड ग्रुप के अंदर मैंने डाली थी। उसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल का जो मैंने शेयर है वो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी दिया था। और अगस्त की जो है ये स्विंग ट्रेड लिस्ट का मेरा शेयर है, इसका भी मैं आपको विटनेस बता दूंगा कि बेसिकली मैंने दिया था या नहीं दिया था, या मैं हवा में ये बातें करता हूँ। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो IRFC, MMTC, RVNL ये सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बात जो चल रही है वो है ब्राइटकॉम ग्रुप की। देखिए हिसाब से तो टेक्निकल वाइज ये यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये अपना 9 रुपये वाला बॉटम जो अगर पिछले वाले अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ में चले हैं लास्ट 6 महीने की तरफ में, तो यहाँ पर ये जो बॉटम आया था ना 9.35 का, अभी क्या किया, अभी इसने इस वाले बॉटम को छुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक यूटर्न था, ऊपर गया था शेयर, लेकिन उसके बाद वापस से डाउन ट्रेंड आया, फिर उसके बाद भागना स्टार्ट किया था। तो अभी यहाँ पर देखिए अभी ये डबल बॉटम पर आ चुका है। तो टेक्निकल चार्ट भी जो है ना वो यही बोल रहा है कि बेसिकली ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर गया तो ये वाला जो है वो तो डेफिनेटली जो है इसका बॉटम है, वहाँ से तो इसको रिवर्स मारने पड़ेगा। तो जितने शेयर सपोज आपने जैसे 28 रुपये या 30 रुपये पर मान लीजिए 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो अगर ये शेयर आपको 10 रुपये पर मिलता है तो आप कम से कम इसके यहाँ पर 1500 से 2000 शेयर बाय करेंगे। तो जैसे ही आप ये शेयर बाय करते हैं ना इतना, तो आपका एवरेज जो है वो बिलो जो है 18 आने की संभावना है। तो जब बिलो 18 आएगा वहीं पर ही आपका फर्स्ट एग्जिट आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आप अपने एवरेज शेयर को या आधे शेयर को बेच सकते हैं, आधे शेयर होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट। तो आपका एवरेज जो है देखिए, पहले सबसे पहले आपका एवरेज था 37, अब 37 से आपका एवरेज आ गया 28, अब ये 28 से 18 भी बन सकता है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। जो गुड न्यूज़ थी वो मैं दिखा देता हूँ। अमेरिका सीनेट कन्फर्म्स कुक्स टू न्यू 14 ईयर टर्म एज अ फेड गवर्नर। तो ये एक न्यूज़ आई आपको पावेल के बाद में, जो है कुक यहाँ पर आपको नए गवर्नर बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो मे भी शायद पॉजिटिविटी यहाँ पर आने वाली है। और गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹3760 वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द क्रिएटिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो देखिए न्यूज़ सारी की सारी आपको 8:48 पर मिल गई थी। एटलीस्ट 16 पीपल किल्ड इन रशियन अटैक इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो ये एक थोड़ी सी इंटरनल न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। बेसिकली पेड ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं लोग, उन्हीं को ये न्यूज़ मिल पाती है। मैंने वो शेयर नहीं दिया था। तो देखिए ऊपर आपको एक डेट आएगी, मैं आपको डेट दिखाता हूँ। तो देखिए 3 अगस्त की डेट आपको देखने को मिल रही है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेडिंगटन इंडिया आपको देखने को मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट अपने पहले टारगेट 172 पर पहुँचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको कल्याण ज्वेलर जो कि ऑलरेडी 250 रुपये के आसपास में पहुँच चुका है। ईजी माई ट्रिप ने ऑलरेडी 43 मार चुका था। ठीक है, SJVN ने ऑलरेडी 62 मार दिया है। यहाँ पर नेटवर्क 18 ने भी मार दिया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बढ़िया स्विंग ट्रेड लिस्ट है। RPP ने भी मार दिया है। तो यहाँ पर ये स्विंग ट्रेड लिस्ट जो है हमेशा आती रहती है। वहीं पर ही देवयानी का भी ऐसे एक स्टॉक था जो मैंने दिया था। देखिए बेस कैसे सेट करते हैं हम, देवयानी के बारे में मैंने यहाँ पर न्यूज़ डाली थी सबसे पहले। फिर देवयानी के लिए जो है मैंने आपको एक यहाँ पर एक 190 के आसपास में जो है बेसिकली आपको बाय करने की सलाह दी थी। उसके बाद में वापस से मैंने इसको स्विंग ट्रेड लिस्ट के अंदर से हटाकर टुडेज चार्ट के अंदर में भी दिया था कि आप इसको बाय कर सकते हो। आज आप देखिए देवयानी जो है ऊंचाइयों को छू रहा है और देवयानी ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। तो इसी तरीके से आप पैसा कमाते हैं, आप बेस न्यूज़ को कवर करते हैं। जैसे कि कल मैंने अडानी के बारे में बताया था कि अडानी ने जो है अपनी ही कंपनी के अंदर में शेयर खरीदे, उन्होंने और उनके भाई ने। लेकिन आज एक और न्यूज़ है अडानी पावर में, एक पर्सन ने, एक फर्म ने और शेयर खरीदे अडानी पावर के अंदर में। अब देखिए ये न्यूज़ आपको नहीं पता चल रही है, बस ये मैं आपको लीक कर रहा हूँ बेसिकली, अदरवाइज ये पेड ग्रुप वालों के लिए एक्सक्लूसिव है। तो जैसे आपको ये न्यूज़ पता चल रही है, अभी शेयर के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को कुछ पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है। तो हम वहाँ से एंटर हो जाते हैं बेस प्राइस से, एंड देन फिर हम होल्ड करके बैठते हैं। जैसे ही और लोग गुस्सा स्टार्ट करते हैं, शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर एक और न्यूज़ दे देता हूँ। इन स्पाइसजेट अचानक जो है 20% जो है ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस 20% की जो वजह है वो बेसिकली 3 मंथ्स का
अतिरिक्त समय है जो दिया गया है इनको, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है इससे के लालच में ना आए। जो लोग इसके अंदर में हैं अपने बाइंग प्राइस पर अगर ये शेयर आता है तो निकल जाए, अदरवाइज नए लोग जो है इसके अंदर में बिल्कुल भी एंटर ना हो। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर वो न्यूज़ है जो आपको मिलती है बाद के अंदर में। तो ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही न्यूज़ है जो मैंने ऑलरेडी सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले दे दी थी। तो आप खुद सोच सकते हैं ये जो न्यूज़ है वो आपको मार्केट खुलने से पहले मिल जाती है, और यही वो न्यूज़ है 3760 करोड़ की, जो उन्होंने 4000 मेगावाट की BESS प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की परिकल्पना के लिए जो है मंजूरी दे दी। उसके अलावा हम आगे चलते हैं और उस शेयर के बारे में बात करते हैं जिस शेयर के बारे में हम काफ़ी टाइम से चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मार्केट कैप जो है 120 करोड़ रुपीस का है, स्टॉक का PE जो है 511 है, इसका मतलब बाइंग के अंदर में है। उसके अलावा हाईएस्ट 7 रुपये पर गया है, लोएस्ट 320 पर गया है, लेकिन अपने हाईएस्ट प्राइस के लगभग पास में बुक वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन आपको यहाँ पर कई चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी का क्वार्टर अच्छा आते जा रहे हैं और डेप्टर डेज इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी फटाफट से डेप्टर जो है ना अपने वो घटाती जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे ईयरली वाइज तो भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिला है, क्योंकि उससे पहले कंपनी को लॉसेस थे, ठीक है। कंपनी के जो है रिजर्व अगर आप देखें यहाँ पर पहले पॉजिटिव हुआ करते थे, सडनली वो रिजर्व नेगेटिव हुए, यहाँ तक नेगेटिव आप देखिए कितने बड़ा है, और डेट हो गया था कंपनी को, मतलब ये डबल था। और आज जब आप जाके देखेंगे तो देखिए कितना कम डेट रह गया, तो मतलब बहुत तेज़ी से अपने डेट को कम करती आ रही है कंपनी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी जो है प्रोमोटर होल्डिंग। तो प्रोमोटर होल्डिंग पहले की एक बार ज़्यादा थी, जब शेयर गिरने लगा प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा, लेकिन जैसे ही पता चला वापस से लास्ट 2 साल से, लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी जो है अपने खुद के शेयर को बाय करना वापस से स्टार्ट कर दिया है। और वो कहाँ से बाय कर रही है, केवल और केवल जनता से। तो ये शेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, जिसका नाम है प्रकाश स्टील एज। MRF से बढ़िया शेयर है। तो MRF का आज का टोटल का चार्ट देखते हैं, मैक्सिमम चार्ट आज तक इसने कितना रिटर्न दिया भैया, 5643% का रिटर्न दिया है। कितने सालों के अंदर में दिया होगा इसने, कम से कम इसने 23 साल को अगर मैं काउंट करता हूँ तब तक दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट अगर मैं चार्ट देखूँ तो ये तो 1999 का है। तो इसका मतलब क्या है, 1999 से लेके और 2023, इसका मतलब क्या है, ये 23 सालों के अंदर में इसने ये आपको रिटर्न निकाल के दिया है। अब बात करते हैं प्रकाश स्टील एज की, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब आप खुद देखिए 18 से लेके 22, केवल 4 साल के अंदर में MRF से ज़्यादा रिटर्न दिया, और अभी तो ये चलना स्टार्ट हुआ है। 15 पैसे पे ये शेयर था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 पैसे पर ये शेयर हुआ करता था, ये देखिए 20 पैसे 15 पैसे पर, और आज आप देखेंगे 6 रुपये 70 पैसे पहुंच चुका, और गिरना स्टार्ट हुआ था 20 रुपये ऊपर से। तो अगर इस इंडस्ट्री के अंदर में जो है रिकवरी आपको देखने को मिली, डेटर डेज इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रमोटर अपना स्टेक बाय कर रहे हैं, उससे बेटर और क्या चीज़ चाहिए आपको, तो ये आप अपने फोकस में कर सकते हैं। आपको पेनी शेयर में लगातार देता जा रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप का जो मार्केट भागने वाला आ चुका है। वहीं पर जैसे अगर आप नॉर्मल ग्रुप पर देखें तो मैं आपको जो है डेली 5-6 शेयर देता हूँ। इन 5-6 शेयर के आपको देखिए, आपको स्टॉप लॉस होते हैं, टारगेट्स होता है, कब आपको बाय करना होता है, सब कुछ लिखा हुआ था। तो आप फर्स्ट इन 2 शेयर की बात करते हैं। रैपको होम के अंदर में आज आपको 4% की बढ़त, और जेनेसिस के अंदर में आपको 11% की बढ़त देखने को मिली। इसके अंदर में ऑल टारगेट अचीव हो चुके हैं, और इसके अंदर में अभी फर्स्ट टारगेट अचीव होने के लगभग कगार पर है। लेकिन ऑलमोस्ट आपको 11 और 4 लगभग 16% तक का रिजल्ट आपको निकल के दे दिया। और आप इस ग्रुप के लिए कितना पे करते हैं, 300 रुपीज़ पर मंथ। तो 300 रुपीज़ पर मंथ के अंदर में आपको ये सारी न्यूज़, सब शेयर के बारे में न्यूज़, इनसाइडर न्यूज़, ब्लॉक ट्रेड, उसके अलावा ये शेयर जब आपको बाय करना है, कब सेल करना है, तो वो सब कुछ आपको गाइडेंस मिल जाती है। इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर की तरफ चलता है। तो यहाँ पर PVR की कॉल मैंने दी थी, आप देख सकते हैं PVR की कॉल, PVR का जो बेसिकली फ्यूचर है वो भी दिया था मैंने। सेम महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी मैंने फ्यूचर दिया हुआ, महिंद्रा महिंद्रा की कॉल भी दी हुई है। अब देखिए दोनों कॉल देखिए कहाँ तक जाती है। 90 प्लस के ऊपर में हमने वो बाय करी, और 6.5 प्लस के ऊपर में हमने ये वाली कॉल बाय करी। देखिए PVR कॉल ब्लास्ट 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 और शतक और 102 तक गई थी। ये किसी का स्क्रीनशॉट है, वहाँ पर उन्होंने बैंक निफ्टी का भी डाला है, जो मैंने बैंक निफ्टी की कॉल दी है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने मेरे को भेजा है 44 और PVR आइनॉक्स 1800 जो कॉल मैंने दी थी, दोनों के अंदर में प्रॉफिट कमाया। उसके बाद जो मैंने फ्यूचर दिया उसमें GNFC नवीन फ्लोरिन के अंदर में देखी 40,000 रुपये कमाए। फिर एक जने ने और भेजा मेरे को PVR आइनॉक्स 1800 की कॉल,
फिर यहाँ पर मैंने एक इंट्राडे दिया, लेकिन उसके बाद देखिए आप एम की कॉल भागना स्टार्ट हुई 6.7, 7, 7.2, 7.5, 7.8, तो आराम से आपने ₹1 भी कमाया होगा ना, तो ₹5700 का एक लॉट होता है। 2 लॉट से आपने लगभग 13,000 कमा लिए। उसके अलावा कोल इंडिया का फ्यूचर मैंने दिया था, तो वो लगभग 1,84,000 दे चुका है। और SBI लाइफ जो मैंने दिया था वो लगभग 66,600 दे चुका है आपको 2 लॉट से। तो आपको सोच सकते हैं आप पैसा कितना दे रहे हैं, केवल और केवल ₹2,000, जिसके अंदर में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर और नॉर्मल ग्रुप सब कुछ इंक्लूडेड है। ₹2,000 पर मंथ, जो कि आप फर्स्ट डे ही रिकवर कर सकते हो। किसी भी ग्रुप से आप फर्स्ट डे में ही रिकवर कर सकते हो। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिलती रहती है। तो इसी तरह के कुछ वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मैं आपको पैनी शेयर दूँ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर वो करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाता जाऊँगा। और आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं वीकेंड आने पर जो है आपसे रूबरू बात करूँगा आमने सामने बैठकर।